हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं फिर आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई संभावित तिथि 2023 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मैं डिटेल बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊं कितनी हाइट मांगते हैं और कितनी रनिंग मांगते हैं और कितनी इसमें शिक्षा मांगते हैं, यानी क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कब आ रहे हैं ये फॉर्म, पूर्ण डिटेल देने वाला हूं। तो दोस्तों, एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 25 वर्ष तक मांगी गई है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है। ये आरपीएफ कांस्टेबल का मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी 10th पास, यानी कि आपका 10th पास होना चाहिए। इसमें केवल दोस्तों सिलेबस क्या रहता है मैं आपको बता दूं। सिलेबस 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। कितने के दोस्तों? 120 मार्क्स के होते हैं। 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स के होंगे। और इसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें दोस्तों नेगेटिव 1/3 की नेगेटिव रहती है। कितने की? 1/3 की नेगेटिव रहती है। जिसमें मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के भी 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके या जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आती है फिजिकल की बारी। तो दोस्तों, फिजिकल में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइट, यानी कि मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। जिसमें चेस्ट पुरस्कार लगभग 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक होता है, जिसमें महिलाओं का चेस्ट कोई होता नहीं है। उसके बाद रनिंग की बारी आती है दोस्तों। तो रनिंग 1600 मीटर होती है। इन 5 मिनट 45 सेकंड की टाइम मिलता है आपको। 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है, जिसमें 1600 मीटर रेस आपको लगानी होती है, यानी कि करनी होती है पार। उसके बाद 800 मीटर महिलाओं के लिए होता है, जिसमें 3 मिनट 45 मिनट का समय दिया जाता है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस लगानी होती है, जिसमें 3 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हाई जंप, यानी कि हाई जंप का 4 फुट, यानी कि हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फुट की होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए 3 फीट हाई जंप महिलाओं की कितनी है? 3 फीट मांगी गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप यानी कि 14 फुट, यानी कि जिसको पैंता बोलते हैं हिंदी में। लॉन्ग जंप कितनी होती है दोस्तों? 14 फीट पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 9 फुट पैंते मांगे गए, यानी कि लॉन्ग जंप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एसआई की डिटेल पर। आरपीएफ एसआई, अब देखते हैं आरपीएफ एसआई में दोस्तों 20 साल एज मांगी गई है। कम से कम 20 साल होनी चाहिए, 20 से 25 वर्ष। जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, और SC और ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितने की? 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि क्या शिक्षा मांगी गई है, तो शिक्षा इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। चाहे आपका B हो या BSc हो, कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों सिलेबस पे। इसमें भी दोस्तों 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। क्या? 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 1.3 की नेगेटिव होती है। कितनी? 1.3 की नेगेटिव होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके फिजिकल पर। फिजिकल में क्या होता है देखते हैं दोस्तों। फिजिकल पर चलते हैं। इसके हाइट मांगी गई है इसमें 165 सेंटीमीटर, जिसमें SC की हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। SC और ST की 160 सेंटीमीटर मांगी गई है हाइट। जिसमें OBC और जनरल और EWS वालों की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, SC वालों की हाइट कितनी मांगी है दोस्तों? 160 सेंटीमीटर। SC और ST वालों की 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल की दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जिसमें SC की महिला को और ST की महिला को 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी। SC ST की महिला को 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अब चलते हैं दोस्तों लॉन्ग जंप पर, जिसमें 12 फीट पैंते मांगे गए हैं। कितने? पुरुषों के 12 फीट पैंते मांगे गए हैं, पुरुषों के 12 फीट और महिलाओं के 9 फीट पैंते मांगे गए हैं। कितने? 9 फुट पैंते। 12 फुट पुरुषों के और महिलाओं के 9 फुट। हाई जंप के लिए दोस्तों 3 फुट 9 इंच हाई जंप मांगी गई है, और फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप मांगी गई है। इसमें 3 फुट 9 इंच हाई जंप मांगी गई है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए केवल यानी कि फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप मांगी गई है। अब चलते हैं रनिंग। तो दोस्तों रनिंग 1600 मीटर होती है इसमें, जिसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाता है पुरुषों के लिए।
1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाता है। 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको रेस लगानी है। उसके बाद चलते हैं महिलाओं पर। महिलाओं की 800 मीटर रेस होती है दोस्तों, जिसमें 4 मिनट में उसको पार करना होता है। कितना? 4 मिनट का समय दिया जाता है। अब दोस्तों बताते हैं इसमें वैकेंसी कब आने वाली है संभावित, यानी कि 2024 में हमारा चुनाव है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा के चुनाव से पहले आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। क्या? लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले ही आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, और जल्द से जल्द आप इसकी तैयारी में जुट जाए। आपको ये जल्द से जल्द देखने को मिल सकती हैं। ये दिसंबर के बाद, यानी कि दिसंबर के बाद आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी, यानी कि 2023 दिसंबर का 2023 के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले ये वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हैं। इसमें लगभग कितनी वैकेंसियाँ? 12,000 प्लस वैकेंसियाँ खाली हुई हैं, खाली पड़ी हैं अभी। 12,000 प्लस लगभग वैकेंसी खाली हैं, जिसमें एसआई की लगभग 6,000 से लेकर के 8,000 के समथिंग 6,000 से लेकर के 8,000 के समथिंग वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। कितनी? 6,000 से लेकर 8,000 के समथिंग वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।